उत्तरी ध्रुव में एक खोजी अभियान के दौरान वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे 40,000 साल पुराना एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा मिलता है। उसके अंदर कोई चीज जमी हुई दिखाई दे रही है। पहले तो वैज्ञानिकों को लगता है कि यह कोई मैमथ हाथी का जीवाश्म होगा, लेकिन जब वह बर्फ की बाहरी परत को काटकर देखते हैं तो उन्हें सच्चाई का पता चलता है। यह एक आदमी है जो आज से 40,000 साल पहले से इसके अंदर कैद है। वो दिखने में एक 30 साल का युवक लगता है, मगर वो इतिहास से भी पुराना है। साइंटिस्ट उत्साहित है और वो इसे काट पीट कर इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। वो हिम मानव को उठाकर लैब में ले आते हैं और बर्फ को जल्दी पिघलाने के लिए वह उसके ऊपर छोटे छोटे हीटर लगा देते हैं, जिससे जल्दी ही सारी बर्फ पिघल जाती है। जिसके बाद साइंटिस्ट फिर से चीर फाड़ करने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वह उसके कपड़े उतारते हैं और उसकी प्राचीन वस्तुओं को उससे अलग कर देते हैं। तभी एक चौंका देने वाली घटना सामने आती है। वह देखते हैं कि हिम मानव के शरीर की कोशिकाएं अभी भी जीवित हैं और इतने सालों बाद भी उसका दिमाग काम कर रहा है, जिससे साबित होता है यह आदमी जो पूरे 40,000 साल पहले इस बर्फ में जम गया था वह आज भी जिंदा है। निश्चित ही यह एक बड़ी वैज्ञानिक खोज है। अब उसकी चीराफाड़ी वाली प्रोसेस को रोककर पहले वैज्ञानिक उसे बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। सबसे पहले वह उसे ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और उसके बाद उसे ग्लूकोज का एक इंजेक्शन देते हैं। तमाम कोशिशों के बाद मानव को होश आ जाता है, लेकिन लंबी नींद से जागने के बाद वो काबू से बाहर हो रहा है। वह सर्जिकल मास्क लगाए लोगों को कोई राक्षसों का समूह समझकर उनसे डर रहा है। स्टेनली परिस्थिति को भांप लेता है और वह जल्दी से अपना मास्क उतारकर उसे अपना दाढ़ी वाला चेहरा दिखाता है। अब जाकर हिम मानव को कुछ घर जैसा महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि ये उसी की प्रजाति के लोग हैं। अब वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एक साइंटिस्ट उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देता है। अब उस पर किए मेडिकल टेस्ट में यह बात निकलकर सामने आती है कि हिम मानव की कोशिकाएं एक खास तरह का प्रोटीन उत्पन्न करती है जो उसे ठंड से बचाता है और इसी की वजह से वह हजारों साल तक जिंदा रह पाया। लेकिन उसकी अमरता को देखकर साइंटिस्ट उसे काट पीट कर उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, जिसमें सफल होने के बाद वह एक ऐसी दवा बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो इंसानों को अमर बना देगी। मगर स्टेनली उनसे सहमत नहीं है। उसका मानना है कि हिम मानव के भी वही अधिकार हैं जो बाकी लोगों के हैं और उन्हें हिम मानव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब हिम मानव की चीरफाड़ की योजना कुछ समय के लिए रोक दी जाती है, क्योंकि हिम मानव आधुनिक समाज के साथ मिलजुल के जीवन नहीं बिता सकता। साइंटिस्ट रिसर्च के लिए उसे एक नकली पर्यावरण में रखते हैं। यह आइडिया काम कर जाता है। हिम मानव को लगता है वह अपनी दुनिया में है। वह पत्थरों को टकराकर आग जलाता है, शिकार के लिए हथियार बनाता है। वह जंगली सुअर का शिकार करता है, जैसा कि वह 40,000 साल पहले किया करता था। अब एक दिन तालाब में मछली पकड़ते समय उसके हाथों में पानी का नल लग जाता है। वो नहीं जानता ये क्या चीज है, लेकिन उसकी चमक को देखकर उसे वह कोई अनमोल चीज मानकर छुपा देता है। अब वह पानी की पाइप को पकड़ते हुए उसके सिरे की तरफ बढ़ता है, जहां अंत में उसे एक दरवाजा दिखाई पड़ता है। वह दरवाजे को खोलता है और फिर उन्हीं साइंटिस्टों को देखता है। उसे एहसास होता है कि वह किसी पिंजरे में कैद है। वह अपनी भुजाओं को लहराता है और पागलों की तरह चिल्लाता है। वह काबू से बाहर होने लगता है, इसलिए अब गार्ड को मजबूर होकर उसे बेहोशी की गोली मारनी पड़ती है। नींद से जागने के बाद हिम मानव डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह कैदी है और खाना पीना बंद कर देता है। स्टेनली पिंजरे में जाने का निर्णय लेता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है। हिम मानव उसे देखकर घबरा जाता है। वह स्टेनली की ओर अपने हाथों को ऐसे हिलाता है जैसे कह रहा हो यहाँ से चले जाओ वरना बहुत पिटेगा, लेकिन स्टेनली उसका जवाब मुस्कुरा कर देता है। हिम मानव उसे धकेलकर जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने के लिए एक पत्थर उठाता है, लेकिन वह सिर्फ स्टेनली की परख कर रहा था। अब वह स्टेनली को सूंघता है। वह उसके लिंग को दबाकर चेक करता है कि वह आदमी है, क्योंकि शायद उसके समय की औरतें भी दाढ़ी रखती होंगी। अब यह तय हो चुका है कि स्टेनली उसी के जैसा है। वह एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ सकते, बावजूद इसके वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्टेनली उसे एक नाम देता है, चार्ली। चार्ली के सीने पर एक चिड़िया का टैटू बना है, जिसका संबंध किसी देवता से है। वो समय के साथ चार्ली को अच्छे से जानने लगता है। अब एक दिन स्टेनली अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर डेरी को उस पिंजरे में लेकर आता है। बरसों बाद अपने सामने एक खूबसूरत औरत को बैठा देख चार्ली बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। जिस तरह से उसने स्टेनली का लिंग परीक्षण किया था, वैसे ही वो उसका भी लिंग जांचना चाहता है, लेकिन ठीक समय पर स्टेनली उसे रोक देता है। चार्ली उसे आकर्षित करने के लिए कुछ खाने को देता है। डेरी भी उसे नाराज नहीं करती, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अभी जो उसने खाया वह हिरन की पोटी थी। नए मेहमान को गिफ्ट के तौर पर चार्ली उसे अपना कीमती नल लाकर देता है। वह इसके बदले स्टेनली से डेरी को लेना चाहता है, लेकिन स्टेनली उसे साफ मना कर देता है। ठुकराए जाने के बाद चार्ली दुखी हो जाता है। अब स्टेनली को पता चलता है कि चार्ली एक शादीशुदा आदमी है और डेरी उसे उसकी बीवी और 2 बच्चों की याद दिलाती है। तभी ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर जाता दिखाई देता है। चार्ली उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी तरफ देखकर बीटा बीटा चिल्लाने लगता है। हेलीकॉप्टर के चले जाने के बाद वह शांत हो जाता है और उसके बाद चार्ली सबसे बात करना बंद कर देता है। वह अपने शरीर पर कई अजीबोगरीब आकृतियां बनाता है। उसे देखकर लगता है जैसे वह किसी धार्मिक संस्कार की तैयारी कर रहा है। स्टेनली ये देख बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाता है और वह बर्फ में रहने वाली एक जाति से मिलता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि प्राचीन समय के लोग बीटा नाम की एक चिड़िया पर अटूट विश्वास करते थे, जिसे वो भगवान का दूत मानते हैं। और निश्चित ही चार्ली हेलीकॉप्टर को बीता मान बैठा है। अब स्टेनली को यकीन हो गया है कि 40,000 साल पहले चार्ली के समुदाय के सारे लोग हिम आपदा में मारे गए होंगे और चार्ली ने सोचा होगा कि क्योंकि उन्होंने भगवान को नाराज कर दिया इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए वह भगवान को ढूंढकर उन्हें खुश करने के लिए खुद की बलि चढ़ाना चाहता था, ताकि वह अपने मरे हुए लोगों को मुक्ति दिला सके। लेकिन इसी बीच उसके साथ दुर्घटना हो गई और वह 40,000 सालों के लिए बर्फ में बंद हो गया। और फिर जब उसने हेलीकॉप्टर को देखा तो उसे भ्रम हो गया कि यह बीटा चिड़िया है। स्टेनली को चार्ली से हमदर्दी है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली, अपने समुदाय को खो दिया। उसने अपने समय को खो दिया। वह इस दुनिया का सबसे अकेला इंसान है। वह चार्ली को उसकी आजादी लौटाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि चार्ली अपने विश्वास को खो दे। अब स्टेनली चार्ली को लेकर बेस से निकल जाता है। बर्फीले रेगिस्तान में पहुंचकर चार्ली तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। तभी अचानक से स्टेनली के आगे बर्फ में एक बड़ी दरार पड़ जाती है, जिससे वह चार्ली से अलग हो जाता है। लेकिन चार्ली पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह आगे बढ़ता जाता है। वह जानता है उसे किस चीज की तलाश। आखिरकार वह फिर से बीटा को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। वह बीटा को पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वह उसे भगवान के पास ले जा रहा है और जब वह एक खास ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वह अपनी पकड़ छोड़ देता है। लेकिन दुखी होने की जगह स्टेनली चार्ली के लिए खुश है, क्योंकि चार्ली ने आज
आज अपनी 40,000 साल पुरानी मुराद को पूरा कर लिया है।